क्या मैं ये मानूँ कि इस साल के आखिरी तक हम लोग अब 26,000 के लेवल को टच कर पाएंगे? सर आपके पास जो नंबर है मेरा उससे भी बड़ा नंबर मेरे पास है। मुझे लगता है 27,000 प्लस का मार्केट रहेगा दिसंबर के आसपास। कितना कितना सर, सॉरी, कितना नंबर सर? 27,000 प्लस। क्या बात कर रहे हैं, 27,000 सर? वो इस साल के आखिरी में? यस, बिफोर दिसंबर। बिफोर दिसंबर? सर आप तो मतलब एक अलग आपने स्टोरी निकाल दी है यहाँ पर। हम लोग इसको ज़रूर देखेंगे, कवर करेंगे अगर ऐसा होता है तो। ठीक है सर, तो ये आप जो जिस तरह की तेज़ी की बात कर रहे हैं तो वो किस दम पर कर रहे हैं, किस बिना पर कर रहे हैं सर? कौन से ऐसे फंडामेंटल आप जो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि इन लेवल्स को बाजार जो है इस साल के आखिरी तक पहुंच सकता है? देखो, हमेशा इंडियन मार्केट्स में ना मॉनसून के बाद जो सेकेंड हाफ ऑफ द इकोनॉमी होती है जी। हमेशा स्ट्रांगर होता है इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन। तो जो अभी जी। जो गणपति फेस्टिवल से जो अपना फेस्टिवल सीजन और स्पेंडिंग सीजन चालू होती है, H2 वुड बी द बेस्ट इन क्लास ऑफ एवरी ईयर। और सेकेंड चीज में देखता हूँ कि क्वार्टरली अर्निंग्स है वो भी सेकेंड जो Q2 नंबर्स होते हैं वो बेटर देन एक्सपेक्टेड होते हैं। तो मुझे लगता है कि अर्निंग्स बेस पे प्लस जिस तरीके से मनी फ्लो आ रहा है डीआईएस से, जो जो 23,000 करोड़ मंथली आ रहा है, मुझे लगता है 25,000 वुड बी दी नेक्स्ट टारगेट फॉर बी ऑन और बिफोर दिवाली। तो अगर वो 25,000 अगर मंथली आ रहा है तो साल में 3 लाख करोड़। तो 3 लाख करोड़ पैसा अगर मार्केट में पुश होता है तो ऑब्वियसली मार्केट्स विल हिट न्यू हाइस। बट यस, वैल्यूएशन इज ए क्वेश्चन। मिड कैप स्मॉल कैप्स में क्वेश्चंस राइज हो जाएंगे कि इतने वैल्यूएशन वो बेर कर पाएगा नहीं कर पाएगा। बट यस, एवरी टाइम व्हेन देयर इज ए न्यू हाई देयर इज ए न्यू सेक्टर विच इज गोइंग टू कंट्रोल द सेक्टर स्टॉक। तो हमको वो फोकस करना चाहिए। अच्छा सर, आपने ये तो क्लैरिटी दे दी कि क्या फंडामेंटल्स मजबूती रहेगी, लेकिन अब ये चीज़ बताइए कि जिस तरीके की तेज़ी की आप बात कर रहे हैं तो वहाँ पे अब बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए या फिर किसी और तरीके से हम लोग यहाँ पे आगे की रणनीति अपनाएं? सर बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अपनाई चाहिए। और जो डिप्स आने वाला है मुझे लगता है ओनली बिकॉज ऑफ ग्लोबल इश्यूज। जिस तरीके से आज शाम को निविडिया का जो उसका रिजल्ट आने वाला है, थोड़ा भी उसमें ईपीएस अगर ऊपर नीचे लोअर देन स्ट्रीट एस्टिमेट आता है तो मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जोन में जाएगा। बट यस, अगर इंडियन मार्केट्स ने गैप डाउन ओपनिंग दिया कल तो इट्स ए अपॉर्चुनिटी टू बाय। सेकेंड अगेन जो आने वाले जो इकोनॉमिक डेटा है यूएस के, कंजम्पशन डेटा, प्रोडक्शन डेटा, इन्फ्लेशन डेटा, अगर वो रीजन से हम लोग थोड़ा सा डिस्काउंटली खुलते हैं, अगेन बाय ऑन स्ट्रेटेजी रहेगा इंडियन मार्केट्स के लिए। बिल्कुल। अपने अब अगर घरेलू बाज़ार की बात करें तो जीडीपी नंबर्स आने वाले हैं, रिलायंस की एजीएम है, तो ये भी यहाँ पे कुछ ऐसे ट्रिगर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, तो अब इस तेज़ी की बात की जाए तो इस तेज़ी में सर कहाँ पैसा बनेगा, ये भी बता दीजिए। मुझे लगता है जो आईटी ऑलरेडी रैली हो चुका है, आईटी में अभी भी थोड़े दो तीन स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पे पैसा बन सकता है। टीसीएस इज ए स्टॉक इन दी लार्ज कैप आईटी सेक्टर। मिड कैप में मुझे लगता है कि परसिस्टेंस, ओरेकल फाइनेंस, ये दोनों स्टॉक ऐसे हैं जो अभी भी मिड कैप आईटी स्टॉक में परफॉर्म करने के लिए अपसाइड बाकी है। सेकंड वुड बी मेटल्स। मुझे लगता है हिंदुस्तान जिंक वुड बी ए गुड स्टॉक एटलीस्ट एट दीज लेवल्स टू एटलीस्ट हैव ए गुड रैली फ्रॉम दिस लेवल्स। ठीक है सर।